संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भक्ति क्या है? भगवान, भक्ति और भगत। ध्यान से सुन लो। भगवान सामने होगा, भक्ति बीच में डोरी है वो जुड़ेगी, तब भगत हैं हम। भगवान सामने नहीं है, फिर भक्ति भी नहीं है और हम भगत भी नहीं है। बोलो, भक्ति, भगत और भगवान, ध्येय, ध्यान और ध्याता। जब ध्येय सामने होगा, बीच में ध्यान होगा तो हम ध्याता है। ज्ञान और ज्ञाता। आप सोचो, तीन चीजें हैं। भगवान सामने है, भक्ति बीच में डोरी है, हम भगत हैं। भगवान नहीं दिख रहा हमें। जब नहीं दिख रहा भगवान तो हम भगत भी नहीं है और हमारी भक्ति भी शुरू नहीं हो रही। कल्पना कर लो, सुनोगे। हम देवालय में गए, हम सनातनी देवालय में गए, इस देव को सामने हमने परमात्मा मान रखा, ठीक है। हम जो पूजा कर रहे हैं वो पद्धति है। हम सामने बैठे, हम भगत बन गए। जरा देखना, जो पूजा पद्धति है वो हम खुद कर रहे हैं। इस देव सामने बैठा है, इस देव हमारे से बात करे, हम प्रश्न करें जवाब देवे, हमारी संतुष्टि करे, हमारे से कोई बात हो, बात समझोगे तो जिंदा भक्ति है। क्या कहते हैं उसको? जिंदा भक्ति। अब श्री गीता पे ले लो, अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री गीता में समझाते कहते हैं कि अर्जुन, जो विधि ज्ञान तुझे दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा, और उस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर कौन सा ज्ञान होगा वो? सोचो, देखो, पहले ज्ञान दूंगा, उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता।
कौन सा ज्ञान होगा वो? बोलो। जगत का ज्ञान तो हम सभी को पता है, अंदर का ज्ञान है। अब सुनोगे अंदर क्या है? हम देखते हैं, फिर अंदर से दृष्टि बाहर जा रही है, हम बोलते हैं, फिर अंदर बैठा बोलने वाला, होंठ बज रहे हैं, आवाज बाहर आ रही है। सुनते हैं कानों से, बिल्कुल शब्द सुनते हैं हम। सुनना है, बोलना है, ये आवाज है, ये धुन है। देखते हैं आंखों से, ये प्रकाश है। हम मनुष्य हैं, थोड़ा देखना विचार करके। अपनी आंखें प्रकाश में काम करती, ज्योति में काम करती। हमारी आंखें, रात को देख लो आप, जब अंधेरा हो जाता है सपाट, हमारी आंखें चमकती नहीं है जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। 84 के जीवों की चमकती हैं रात को आंखें। पता है क्यों? उनको दृष्टि रात को भी दे रखी है। उन्हें बचाव करना है हमलावर पशु से। हमलावर पशु को भी दिखता रात को, और हिरण आदि को भी दिखता है, वो भागते हैं, रास्ते दिखते उनको। हम क्या है? हमें तो मालिक ने इस योग्य बना रखा है कि दीपक जला ले, लालटेन जला ले, टॉर्च ले आए, बिजली पैदा कर ली, बिजली है। मनुष्य में अक्षमता थी, इसीलिए इसको प्रकाश की जरूरत पड़ी। हम सारे कार्य प्रकाश में करते हैं, अंधेरे में नहीं कर पाते हैं। तो अंदर कौन बैठा देखने वाला? कल्पना करो, सोच लो, हमने अपने परिवारों में, रिश्तेदारियों में मरे हुए व्यक्तियों को देखा है। मुर्दा न बोलता, न सुनता, न देखता। उसकी बेटी आई है बड़ी, सबसे लेट आई है वो, रोके पिता के छाती पे मस्तक रख रही है। पिताजी एक बार तो देख लो, मैं फलानी तेरी बेटी आई हूं, बोल तो लो। न देखता, न बोलता, न सुनता। क्या अंतर पाया मुर्दे में जिंदे में? जिंदा देखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है। मुर्दा आंखें तो लगी हुई हैं मुर्दे के, देख नहीं रहा। कान तो जड़े हुए हैं, सुन नहीं रहा। मुखड़ा तो है, कंठ भी है, होंठ भी है, जिह्वा भी है, बोल नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलने वाली शक्ति अंदर थी, देखने वाली भी अंदर थी, सुनने वाली भी अंदर थी। फिर वही तो सार वस्तु थी, वही तो हमारी अपनी थी, जिससे हमारा पिताजी था, भाई था, पति था, पत्नी थी। जिस बोलने वाली शक्ति के कारण हमारे अपने थे वो सारे। और उसके निकलने के बाद अब क्या कह रहे हैं? मुर्दा हो गया। अगर जवान मर जाता है दुख ज्यादा होता है। क्यों? कमाने वाला गया, धन कमाता था, घर का गुजारा करता था, वो दुख ज्यादा हो रहा है। वही आत्मा जिस शरीर में बूढ़ी हो गई, 75, 80, 90 साल की हो गई, पता क्या कहते हैं? जी सारी ड्यूटियां पूरी हो गई, कोई काम बाकी नहीं है। फिर वही बुजुर्ग वृद्ध, माता है, पिता है, दादा है या दादी है, वो गुजर जाता है, कोई दुख नहीं होता। क्या कहते हैं हम? कीर्तन करवा लो, गीत गा लो, भजन गा लो। कि उस महात्मा नहीं थी क्या? थी। पता क्यों? सारे स्वार्थ पूरे हो लिए हमारे उसके प्रति। अब वो करने योग्य नहीं रहा, बल्कि सेवा हमारे से मांग रहा है। तो क्या स्वार्थी नहीं हुए हम? जवान मरा तो 1 महीना रोए हैं? और वृद्ध मरा तो कुछ भी नहीं, कोई दुख नहीं, चला गया जी। हम स्वार्थी। जब स्वार्थ में चोट लगती है ना, हम रोते भी हैं, हम दुखी भी होते हैं। जब स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा कहीं से भी, फिर हमें कोई दुख भी नहीं।
ध्यान से सुनते रहो तुम। अंदर ही से तो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर क्या अंदर नहीं बैठी सकती? बोलो। हम तुम्हें धार्मिक ग्रंथों में नहीं उलझा रहे, बड़े बड़े मंत्र बोल के नहीं उलझा रहे, सीधी सादी भाषा है, अपने घर जैसी है, अपनी गली अपने शहर जैसी भाषा बोल रहे हैं, जो सबको समझ में आ रही है। फिर अंदर बैठी है शक्ति, फिर कहां मिले बताओ? सुनना है, जो व्यक्ति जहां बैठा है वहीं मिलेगा। अब सच्ची सोच लो, क्या आत्मा अंदर नहीं है? अंदर है। फिर मिलना आत्मा को है, फिर कहां जाके मिले? क्या पहाड़ों में जाके मिले इसको? बोलो। क्या किसी नदिया की धारा में जाके मिले इसको? हम मिलना आत्मा से है। अब श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा आत्मा का दृष्टा है। बड़ी बात आ रही है। हे अर्जुन, आत्मा ही आत्मा को देख सकती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। जो बाहरी आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है, सारी माया है, ये छूट जाने वाली है। अब देखने दिखाने की बात चल रही है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में आ जाते हैं। पहले 6 में ले लो। अध्याय 11 श्लोक 6 में बहुत वार्ता होली है, सुन लो ध्यान से। श्री गीता में अध्याय 18 है, श्लोक कुल 700 है। ध्यान से सुन लो, सारा ही ज्ञान मिल जाएगा आपको जितना हम दे सकते हैं। पोथियां नहीं खोलनी पड़ेंगी, किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, बस कान और आंख खोल लो दोनों। आराम से धीरे धीरे आपको इतना ज्ञान तो हो जाएगा कि आत्मा को कहां मिले, परमात्मा को कहां मिले, और मिलने से फायदा क्या मिलेगा, फिर कैसे मिले। इन सारी बातों का जवाब आपके सामने आ रहा है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रभु कृपा से हंस बन जाए, प्रभु की कृपा से हंस बन जाए। काग गति से मुक्ति पाए, काग गति से मुक्ति पाए। कि मोती चुन चुन खाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। जो नित ही सत्संग में आए, जो नित ही सत्संग में आए। पापी भी पावन बन जाए, पापी भी पावन बन जाए। कि पाए शांति अपार, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में
सोया तेरा भाग्य जगे। झूठ साच की परख हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए। धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म का मर्म समझ में आए। कि सत्य मार्ग पर जाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रेमी भक्तो भूल न जाना, प्रेमी भक्तो भूल न जाना। सत्संग से तुम प्रीत बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रीत बढ़ाना। यही है जीवन का सार, कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे। श्रीवाणी आई है उन्हीं की दया से, मेहर से सोशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। तू सत्संग में आ, कि सोया तेरा भाग्य जगे। क्या सोया हुआ है? बिल्कुल सोया हुआ है। सुनो पहले कैसे। पानी पे देखा होगा हरी हरी काई आ जाती है, काई के नीचे निर्मल जल होता है, साफ। क्यों? जितनी धूल आएंगी, आंधी आएंगी, सारी ऊपरली परत पे जमती, हरी हरी काई पे सब जम गए। अब देखोगे तुम पानी के नीचे, जिसने नहीं देखा कभी जल, कहता जी ये तो घास जैसी है, इसमें तो कोई जल दिखता ही नहीं। जल तो है, जानकार को पता है जल है। एक बार आप लट्ठी मारो या पत्थर फेंक दो, काई हटेगी, निर्मल जल दिखाई देगा। देखना, देखते देखते फिर काई फिर मिल जाती है। क्या काई? माया, मोह, ममता हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर काई बन के जमी हुई है। क्यों? सुनना है, सुन लो। जो हमें शिक्षा दी गई है, जो हमने दाएं बाएं देखा है, क्या देखा है जी? बच्चे पढ़ गए जी, शिक्षित हो गए जी, शादियां कर दी जी, मकानात बना दिए जी, फिर जी कमाते कमाते हम माता पिता फिर तो हो गए जी, फिर जी चले गए। इतना ही कारोबार था क्या हमारा? फिर पशु नहीं कर रहे क्या इस काम को? 5 बातें पशु में मनुष्य में समान है, लेकिन मनुष्य तन फिर ऊंचा कैसे हुआ? पशु की करनी और मनुष्य करता रहे, फिर पशु की करनी ही तो कर रहा है। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर पर भक्ति नहीं करता, सचमुच में वह पशु की करनी कर रहा है। करनी पशु की करेंगे तो पशु खानी में जाना पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। और भक्ति करेंगे तो भगवान को मिलेंगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। ये सोया हुआ था मन, आत्मा इस संसार में, वो जग गई। क्या जगी? पर वो भक्ति भी होती है क्या? हाँ होती है। वक्त आया था एक, वो बता रहा था, न पढ़ाई लिखाई करनी बाहर की, न कहीं बाहर घूमने जाना, न बाहर कहीं खोजने जाना,
अंदर ही तो है, फिर अंदर ही जान लो, अंदर ही कर लो। गृहस्थाश्रम में रहो, गृहस्थ ना छोड़ो। बताओ क्यों? ये अपना शरीर है खुद, ये गृहस्थाश्रम है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी में कपड़े चाहिए गर्म, रहने को मकान चाहिए, फिर कहां जाएगा बताओ? अगर घर से कोई निकल गया सन्यासी बन के, कहां जाएगा? देख लो तुम, अरे जंगलों में, कहीं बागों में, कहीं और जाएगा तो भोजन कहां से आएगा? घूम के फिर धार्मिक स्थानों में आ रहा है, मंदिरों में आएगा, धर्मशालाओं में आएगा, गुरुद्वारों में आएगा, कहीं अखंड भंडारे लग रहे, फिर वहां आएगा। फिर आया ना, कहां आया? गृहस्थियों के पास आया। भेद जानकर भक्ति कर लो, घर में ही कर लो, न घर छोड़ना। पता आपको क्या होता है? दुख में सुख में घर वाले काम आते हैं। बुखार हो गया, घर वाले दवाई दिलाएंगे आपको, डॉक्टर के लेके जाएंगे, सहायता करेंगे हमारी। फिर भक्ति तो करनी है, 3 घंटे निकाल के टाइम कर लो, घर में कर लो, कहीं भी कर लो। सुनो ध्यान से, पहले डॉक्टर ने दवाई दे दी बुखार की, गोली घर में खा लो, बुखार उतर जाएगा। खेत में जाके खा लो, ट्यूबवेल बैठे जाओ, पानी पी लो, गोली खा लो, बुखार उतर जाएगा। नदिया पे चले जाओ, कहीं नदिया पे खा लो, पहाड़े बैठ जाओ और गोली खा लो, बुखार उतर जाएगा। और गोली कहीं भी नहीं खाओगे तो बुखार नहीं उतरेगा। भक्ति करनी है, घर में कर लो, खेत में कर लो, बाग में कर लो, पार्क में कर लो, कहीं कर लो। आप समझो मेरी बात को? श्वास तो हमारे भीतर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोच लो। इन श्वासों में भक्ति का बेल छुपा हुआ है। अनपढ़ भी श्वास ले रहा है, पढ़ा लिखा भी ले रहा है। अब सार वस्तु आ रही तुम्हारे पास, प्राण निकल जाएंगे, हम मुर्दा हो जाएंगे। पता कितने श्वास हैं 24 घंटे में? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम लेते हैं। एक बड़ी बात आ रही तुम्हारे सामने। सनातन में एक माला है 108 मनके की। जबान का नाम बोलते हैं और माला घुमाते, एक एक मनका। 108 पूरे, एक माला पूरी होगी हमारी। पता है 108 का क्या मतलब है? मन के 107 क्यों नहीं है, 109 क्यों नहीं है, 108 ही क्यों है? इसका जवाब ले लो। अहंकार की बात नहीं करता, मिलेगा नहीं कहीं आराम से। उत्तर की पड़ताल करवाएंगे आपकी। जो पढ़े लिखे ना, मैथ वाले जानते हैं, जो गणित, अब मिला लो, देखना क्या होगा। 21,600 श्वास हम 24 घंटे में लेते हैं। हमने 21,600 बार नाम का सिमरण करना है, ठीक है? इसको आधा कर दो, 21,600 को आधा कर दो, 10,800। 21,600 मनके की माला बनाएंगे तो पूरी थैली भर जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, उठाने में दिक्कत है। सुनते रहे ना मेरी बात को? फिर 10,800 हो गए, ये भी ज्यादा है। 2 शून्य हटा दिए, 2 जीरो हटा दी पीछे से, क्या बच गया? 108। 10,800 में से 2 शून्य 2 जीरो हटा दी, कितना बच गया? 108। 108 मनके की माला छोटी है, आसान से मुट्ठी में आ जाएगी। अब 108 को पता क्या करेंगे हम? अगर हमने 21,600 बार घुमानी है, 10 बार घुमाओ, कितनी होगी? 1,080। फिर घुमाओ 10 बार, फिर घुमाओ, फिर घुमाओ। 21,600 श्वासों की माला अंदर थी, हमने बाहर निकाल ली। बाहर क्या है? आसान हो गया। श्वासों की माला अंदर है, बाहर तो निकाली गई है। बाहर की आसान हो गई, अंदर कठिन कार्य था। श्वासों की माला तो अनपढ़ पे भी है, पढ़े लिखे पे भी है, हिंदू पे भी है, मुसलमान पे भी है, ईसाई पे भी है, सभी पे बोलो। फिर परमात्मा की भक्ति तो एक समान हो गई। नहीं समझा बात को? हिंदू की अलग है भक्ति, मुसलमान की अलग नहीं है। जब एक पे आओगे तो भक्ति एक है, तरीका भी एक है, और मनुष्य तन भी एक है। अभी खोल लेंगे, वाणी चल रही है। तू सत्संग में आकी सोया तेरा भाग्य जगे, जो निधि सत्संग में आए हंस बन जाए। हंस कहते हैं, एक हंस एक पक्षी होता है,
वैसे आत्मा को हंस कहा गया है। पक्षी जो होता है हंस, उसमें दो विशेषताएं हैं। बहुत सुंदर है, व्हाइट सफेद बिल्कुल। दूध पानी को मिला के रख दो, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार वस्तु ग्रहण कर लेगा, सार पानी था मिलाया हुआ, छोड़ दिया। मोती खाता है, मछली खाता है। आत्मा भी हंस के तुलना में है। इस संसार के विषय भोगों में नहीं जाती है, मन जाता है, आत्मा नहीं जाती। आत्मा तो सार ग्रहण करती है। क्या कहा? हंस बन जाए कि मोती चुन चुन खाए, कागवृत्ति से छूट जाएंगे हम। जो हर रोज सत्संग में आता है, पापी भी पावन बन जाए। कितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, लुटेरे हुए हैं, सत्संग का सहारा लिया, भगत बन गए, संत बन गए, आज उनके नाम हम। सदना कसाई बकरे काट के मीट बेचता था, सारा ही पाप कर्म था। संतों से मिला, उसको छोड़ गया, सत्य भक्ति में आ गया, कर्म को काट गया, अमरलोक चला गया था। अब देखो कितना फायदा सत्संग का है। पापी भी पावन बन जाए। धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म क्या है सुनोगे, ध्यान से सुन लो। धर्म धे धातु से बना है। इसका अर्थ क्या है? धारण करना। जो आत्मा हमारे शरीर को धारण करके बैठी है, जब इसको छोड़ देगी ये गिर जाएगा। शरीर गिर जाता है, उठता नहीं। अगर खड़ा भी करोगे ना 4 दिन लग के, फिर गिरेगा। संतुलन करने वाली शक्ति तो गई, फिर वो आत्मा अंदर थी। फिर अंदर ही तो जानना है। क्या करना बताओ? बाहरी किसी चीज की वहां जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां नाशवान हैं। ध्यान से सुन लो। और 10 इंद्रियां चिपकी पड़ी रहेंगी शरीर के। 10 इंद्रियां परमात्मा को नहीं देख सकती।